रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में केस इज व्हाट, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। कन्वर्जन ये जो वर्ड है ना बेटा, व्हाट डज इट मीन कि आपका जो डिबेंचर्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर, कन्वर्ट हो जाएगा या तो इक्विटी शेयर्स में या तो न्यू डिबेंचर्स में, बराबर। मतलब आप उस कंपनी को छोड़ के जाने वाले नहीं, समझे कि नहीं, आप उसी कंपनी में रहोगे। जैसे कैश में क्या होता है, रिडम्पशन बाय कैश में पेमेंट कर देंगे, आपका और हमारा नाता खत्म, सिंपल, रिडम्पशन बाय कैश। कन्वर्जन में क्या है, कन्वर्जन में वो लोग क्या करेंगे, आपको कैश पेमेंट नहीं करेंगे, आपका जो डिबेंचर्स है, बराबर है, उसका कैश पेमेंट नहीं करेंगे। जैसे अभी समझ लो, एक एग्जांपल लो, जैनिल ने क्या किया, टाटा कंपनी का डिबेंचर खरीदा, टाटा कंपनी का डिबेंचर्स है, 10% डिबेंचर्स ऑफ टाटा लिमिटेड, ठीक है, जैनिल ने परचेस किया, मतलब जैनिल ने परचेस किया मतलब उसने खरीदा है, तो जैनिल ने फाइनेंस किया, किसको, टाटा कंपनी को पैसा दिया है। अब टाटा कंपनी ने क्या किया बेटा, जब ड्यू डेट आया, ठीक है, ड्यू डेट आया तो टाटा कंपनी ने उसको क्या किया, उस डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया शेयर्स में, टाटा कंपनी के इक्विटी शेयर्स में, दैट्स इट, सेटलमेंट हो गया, खत्म। मतलब जैनिल को कैश पेमेंट नहीं की, सीधा उस डिबेंचर को कन्वर्ट कर दिया शेयर्स में, या तो शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या तो न्यू डिबेंचर्स, 10% का टाटा कंपनी ने क्या कर दिया, 12% डिबेंचर कर दिया, तो जैनिल भी खुश हो गया ना, कि पहले 10% था, अभी 12% हो गया, और शेयर में भी कन्वर्ट किया तो फिर भी जैनिल खुश हो जाएगा कि भाई टाटा कंपनी का शेयर का तो भाई वैल्यू है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, अच्छा डिमांड है, राइट। सो दैट इज व्हाट रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, कि इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश आपका जो डिबेंचर्स है वो कन्वर्ट कर सकते हैं या तो शेयर्स या डिबेंचर्स में, बराबर है, मालूम पड़ा। उसके लिए कंपनी क्या करती है, कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करती है कि भाई आपका शेयर कन्वर्ट होगा, दैट्स इट। So that is what redemption by conversion means, redeeming the debentures by converting them into new class of shares or even new debentures, बराबर, या तो न्यू क्लास ऑफ शेयर्स दे देगा या तो न्यू डिबेंचर्स, दैट्स इट, दैट इज व्हाट कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में आपको कैश पेमेंट नहीं हो रहा है, आपका जो डिबेंचर है या तो शेयर में कन्वर्ट होगा या तो न्यू क्लास ऑफ डिबेंचर्स में, दैट्स इट, ठीक है। तो एज पर सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वो भी प्रोवाइड करता है दैट अ कंपनी मे इशू विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर्स इनटू शेयर्स इधर होली और पार्टली, दैट्स इट, या तो पूरा या तो पार्ट कर सकता है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। तो रूल भी है, सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड दैट अ कंपनी मे इशू डिबेंचर्स with an what option A to convert such debentures into shares either wholly or partly, ठीक है। सो इसलिए बोल सकते हैं हम लोग कि कंपनी इशू कर सकता है क्या, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर या पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर, मतलब ड्यू डेट पे आपका पूरा डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएगा या तो शेयर्स में, या तो क्या कर सकता है कंपनी, क्या बोलेगा, चलो 10 लाख का आपका डिबेंचर है ना, तो एक काम करता है 6 लाख का हम कन्वर्ट कर देते हैं शेयर्स में, और जो रिमेनिंग 4 लाख है उसका कैश लेके जा ले कैश, रिमेनिंग 4 लाख, दैट्स इट, बराबर है, दैट इज व्हाट फुल्ली, वो आपका पार्टली कन्वर्टेबल हो गया, और फुल्ली कन्वर्टेबल में पूरा 10 लाख का भाई, पूरा 10 लाख का शेयर्स आपके, पूरा 10 लाख का शेयर्स में कन्वर्ट हो चुका है या फिर डिबेंचर्स में, व्हाटएवर इट विल बी, करेक्ट, क्लियर। सो दैट इज द केस ऑफ रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, ओके, याद रखने का। आ जा तो बेटा, कन्वर्जन में आखिर जर्नल एंट्रीज क्या होगी, जर्नल एंट्रीज ऑन कन्वर्जन, ठीक है। तो कन्वर्जन मालूम पड़ गया ना बेटा, ये याद रखना। अच्छा, एक नोट और याद रखो, कन्वर्जन में अगर रिडम्पशन बाय कन्वर्जन हो रहा है, शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है, डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो टाइम पे आपको जो डीआरआर और डीआरआई है ना, क्या डीआरआर और डीआरआई का आपको प्रोविजन करने की जरूरत नहीं, मतलब प्रोविजन फॉर क्रिएशन ऑफ डीआरआर, provision for creation of debenture redemption reserve is not applicable to redemption of fully convertible debenture। अगर आपने फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किया है तो आपको डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पूरा आपका डिबेंचर या तो शेयर में कन्वर्ट हो रहा है या तो न्यू क्लास ऑफ डिबेंचर में कन्वर्ट हो रहा है, दैट्स इट। सो देयर इज नो नीड टू क्रिएट अ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन केस ऑफ फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। अब पार्टली कन्वर्टेबल होगा तो क्या होता है, उसमें से पार्टली मतलब क्या बताया ना, 10 लाख में से 10 लाख का डिबेंचर होल्डर्स का लाइबिलिटी है, उसमें से 6 लाख आपने क्या किया, कन्वर्ट किया, बट बाकी 4 लाख तो कैश में दे रहे ना, तो जिधर कैश आएगा उधर डीआरआर का प्रोविजन लग जाएगा, दैट्स इट।
इसीलिए इधर फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर लिखा है। समझने का लॉजिक, सिंपल लॉजिक, सिंपल, वेरी सिंपल, राइट? मालूम पड़ा, दिमाग लगाने की। चलो फिर व्हाट जर्नल एंट्रीज ऑन कन्वर्जन। अब जर्नल एंट्रीज क्या है ऑन कन्वर्जन? कन्वर्जन में क्या जर्नल एंट्री? सबसे पहले वो तो वही चीज है कि भाई कितना अमाउंट देना है ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स, अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स। अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर का एंट्री एकदम कॉमन है, एकदम नॉर्मल एंट्री है। पहला देखो, अगर आप रिडम्पशन कर रहे हो पार में, क्या रिडम्पशन आप किस में कर रहे हो? पार। तो अगर पार में रिडीम कर रहे हो तो एंट्री क्या होगी बेटा? डैश डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, जो भी डिबेंचर है 9%, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू, किसको देना है अपने को? डिबेंचर होल्डर्स को। ठीक है, तो रिडम्पशन एट पार की एंट्री क्या होगी? डैश डिबेंचर मतलब 9% या 10% डिबेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, देना किसको है? टू डिबेंचर होल्डर्स, दैट्स इट, राइट? और अगर प्रीमियम में रिडम्पशन हो रहा है, इफ रिडीमिंग एट प्रीमियम, तो प्रीमियम में एंट्री क्या आएगा? जो भी परसेंटेज डिबेंचर्स है डेबिट करो। प्रीमियम दे रहे हो बेटा, प्रीमियम, तो प्रीमियम में तो एक्स्ट्रा पैसा जाएगा ना कंपनी का, तो कंपनी का तो लॉस हो गया, लॉस हुआ तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, राइट? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड। जैसे आप प्रीमियम वो प्रेफरेंस शेयर में करते थे, काफी मेहनत किया होगा कल, ठीक है? सो वही है, सिर्फ इधर डिबेंचर्स है। सो परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू, देना किसको है? आर लायबिलिटी, वो टू डिबेंचर होल्डर को देना है। ये प्रीमियम में, प्रीमियम के केस में, और ये पार के केस में। पार के केस में मतलब जितना है उतना ही देंगे, तो नॉर्मल है, परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर देना है। प्रीमियम के केस में क्या है, बोलता है कि भाई जो भी डिबेंचर है एक्स्ट्रा क्या एंट्री आ जाएगी? प्रीमियम दे रहे हो ना, तो कंपनी का लॉस है, लॉस है तो बाबा डेबिट हो जाएगा ना भाई, ठीक है? तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, सिंपल। तो किसको देना है? डिबेंचर होल्डर्स। तो whom it is payable? डिबेंचर होल्डर्स। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आ गया भाई, एक मिनट, ठीक है, बराबर? तो दैट इज व्हाट रिडम्पशन एट प्रीमियम, व्हाट इट। चलो नाउ, अब ये हो गया रिडम्पशन एट पार की एंट्री देख ली आपने, रिडम्पशन एट प्रीमियम की एंट्री देख ली। नाउ द नेक्स्ट एंट्री विल बी व्हाट? रिडम्पशन पार प्रीमियम होने के बाद सी, ठीक है? अभी आपने अमाउंट पेबल रिकॉर्ड कर दिया, ये एंट्री क्या हो गई कि हमको डिबेंचर होल्डर को देना है, अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर की एंट्री पास कर दी। चलो अब देने का टाइम आ गया, अब कन्वर्ट करते हैं भाई। डिबेंचर होल्डर का ड्यूज हमने रिकॉर्ड किया, नाउ वी विल कन्वर्ट इट। आ जाओ बच्चों, देखो नाउ कन्वर्जन क्या बोलता है बेटा? कन्वर्जन बाय न्यू इशू एट पार। अब कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन बाय न्यू इशू एट पार, तो कन्वर्ट कर रहे हैं ना अभी। चलो कन्वर्जन हो रहा है, तो भाई देखो जो डिबेंचर होल्डर क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट विल बी डेबिटेड। डिबेंचर होल्डर को देना है तो डिबेंचर होल्डर को डेबिट करना पड़ेगा आपको, सो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, ओके? टू व्हाट? टू क्या दे रहे हैं हम लोग? कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? या तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हो तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, या तो आप प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या तो आप डिबेंचर में इशू कर रहे हो, न्यू डिबेंचर्स दे रहे हो तो टू डिबेंचर्स, दैट्स इट, सिंपल। तो अगर आप कन्वर्जन देखो, कन्वर्जन बाय न्यू इशू एट पार कन्वर्ट कर रहे हो तो डिबेंचर होल्डर इज द रिसीवर। भाई आपने अमाउंट पेबल की एंट्री जस्ट ऊपर देखी अभी कि डिबेंचर होल्डर को देना है, तो देने का टाइम आ गया तो डिबेंचर होल्डर रिसीवर हो जाएगा। टू क्या दिया उसको? इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, या तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू किया रहेगा, या तो न्यू डिबेंचर इशू किया रहेगा, तीनों में से कोई एक ही रहेगा बेटा, बराबर है? वही डिबेंचर होल्डर को दिया रहेगा, दैट्स इट। तो वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में जो सिचुएशन रहेगी उसके हिसाब से अपने को एंट्री पास करना है, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ओके? नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट अभी क्या बोलता है बच्चों? कन्वर्जन बाय न्यू इशू एट प्रीमियम, क्या बोलता है? कन्वर्जन बाय न्यू इशू एट प्रीमियम, प्रीमियम, हाँ? तो आ जाओ, कन्वर्जन बाय न्यू इशू एट प्रीमियम में क्या बोलता है? इधर भी वही चीज, डिबेंचर होल्डर रिसीवर हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर विल बी द रिसीवर, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है? तो क्या इशू किया आपने? इक्विटी शेयर कैपिटल दिया रहेगा, प्रेफरेंस दिया रहेगा, राइट है? आपने डिबेंचर्स दिया रहेगा उसको, और अगर समझो कन्वर्जन कर रहे हो, कन्वर्जन आपने किया है और जो भी शेयर या डिबेंचर इशू कर रहे हो वो प्रीमियम में इशू कर रहे हो, प्रीमियम में,
याद रखो, हाँ, रिडम्पशन एट प्रीमियम होता है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट होता है, लॉस हो गया ना वो, ठीक है, रिडम्पशन के टाइम पे उसको डेबिट कर दो। बट इशू अगर प्रीमियम पे, देखो इशू एट प्रीमियम हुआ तो सिंपल सा फंडा याद रखो, इशू एट प्रीमियम हुआ तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। भाई इशू हुआ तो कंपनी को उतना रिजर्व मिलता है बेटा, दैट इज व्हाट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिंपल। तो कन्वर्जन बाय न्यू इशू एट प्रीमियम आया तो सब एंट्री कॉमन रहेगी, बस इशू एट प्रीमियम है इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया, दैट्स इट, सिंपल। बराबर है, मालूम पड़ा? किसी को डाउट है तो पूछ सकते। देखो अभी कन्वर्जन में भी क्या, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस, एडजस्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस किसके लिए, टू सेट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ना बेटा उसको सेट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हो, ठीक है, एंट्री पास कर सकते हो। तो इसमें हाँ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में राइट है, याद रखना, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में नहीं, उधर पता है ना प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी है तो पीएनएल यूज करनी है, ठीक है। इधर आप सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करके बराबर है अपना प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर सेट ऑफ कर सकते हो। बट नोट क्या है, अबव एंट्री, ये जो एंट्री है above entry to be passed on the assumption that no entry was passed for premium due on redemption at the time of issue of debentures। ये एंट्री कभी पास करने का बराबर है कि आपको एक assumption लेना पड़ेगा कि भाई ये जो प्रीमियम ड्यू ऑन रिडम्पशन है ना, इसका एंट्री हमने इशू के टाइम पे नहीं पास किया था, ये assumption लेके तो ये एंट्री पास करने का, अदरवाइज नहीं पास करने का, ठीक है। अभी नॉर्मल सी बात है, देखो आपने डिबेंचर्स का सम किया है तो डिबेंचर में अगर रिडम्पशन एट प्रीमियम आता है तो हम इशू के टाइम पे एंट्री पास कर देते हैं ना बेटा, इशू के टाइम पे क्या एंट्री पास करते हो, लॉस दिखा देते हो डेबिट में, और प्रीमियम और रिडम्पशन इन फ्यूचर देना है इसलिए प्रीमियम को क्रेडिट कर देते हो, ठीक है, और रिडम्पशन के टाइम पे वही प्रीमियम डेबिट हो जाता है, तो सेट ऑफ हो गया ना, तो ये एंट्री पास नहीं करने का, राइट। लेकिन अगर आप एज्यूम करते हो कि हमने इशू के टाइम पे ये एंट्री पास नहीं की है, लॉस और प्रीमियम और रिडम्पशन नहीं दिखाया है, बराबर है, मतलब ये जो प्रीमियम रिडम्पशन है वो नहीं दिखा है, तो एट दैट टाइम यू कैन पास दिस एंट्री। तो एक्चुअली हम हर सम में पीछे भी जो किया है उसमें दिखाते ही थे, बराबर है, कि अगर रिडम्पशन एट प्रीमियम आया तो इशू के टाइम पे हम एडजस्ट कर ही देते ना, लॉस हुआ तो प्रीमियम रिडम्पशन, तो अपने को ये एंट्री पास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये एंट्री कभी पास करना है, ओनली ऑन द अजम्पशन दैट कि यू हैव नॉट पास द एंट्री एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। कौन सा एंट्री, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ड्यू ऑन रिडम्पशन। तो ये सब प्रैक्टिकल करोगे तो मालूम पड़ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। तो ये खाली थियरी याद रखो, और हमारा क्या एजम्पशन रहेगा, हमको ये एंट्री पास करने की वैसे भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इशू के टाइम पे, इशू की जब एंट्री पास करते हैं ना, इशू का, इशू एट द टाइम ऑफ, बराबर है क्या, इशू, तो वो टाइम पे हम प्रीमियम और रिडम्पशन दिखा देते हैं कि लॉस हुआ है और प्रीमियम और रिडम्पशन अपने को देना है, तो हमारे लिए ये एंट्री का कोई मीनिंग ही नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलो, तो ये एक एडिशनल के लिए है, एडिशनल नॉलेज, जिसको एजम्पशन लेना है वो ले सकता है, कोई इशू नहीं। चलो, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया है, देखो ट्रांसफर टू जर्नलिज्म। अब क्या बोल रहा है बेटा, ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, ये कौन सा केस आएगा, समझो पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर है, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर का एग्जांपल भी दिया, 10 लाख का डिबेंचर है, 10 लाख पूरा टोटल है 10 लाख, उसमें से 6 लाख का तो कन्वर्जन हो गया, 4 लाख का क्या है, कैश में पेमेंट किया। तो जिधर जिधर कैश आएगा उधर बेटा क्या होता है, फाइनली जब पूरा डिबेंचर रिडीम होगा तो डीआरआर टू जनरल रिजर्व ट्रांसफर करना पड़ता है, बराबर है, जहां कैश होगा। तो फिलहाल इधर क्या होता है बेटा, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन में जो भी पार्ट आपने कैश में पेमेंट किया है, तो नॉर्मल सी बात है, कैश में पेमेंट किया तो डिबेंचर रिडीम हो गया पूरा, तो उस टाइम पे आपको ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। समझो डीआरआर की एंट्री आपने नहीं पास की तो डीआरआर की जगह पे क्या हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व, क्योंकि फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर नहीं है, पार्टली कन्वर्टेबल है। पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर आया, इसका मतलब क्या, कुछ पार्ट अपना कन्वर्ट होगा और कुछ पार्ट अपना कैश में जाएगा। तो कैश में जाएगा तो भाई जब पूरा डिबेंचर रिडीम होगा तो आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, पूरा पता है ना, पूरा डिबेंचर रिडीम होगा तो डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। पर अगर आपने डीआरआर स्टार्टिंग से नहीं क्रिएट किया है तो आपको पीएनएल अकाउंट डेबिट करके तो जनरल रिजर्व कर देने का, खत्म, सिंपल, बराबर है। क्या रहेगा उसमें, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम इन कैश, जितना भी फेस वैल्यू और डिबेंचर आपने रिडीम किया है कैश में वो वैल्यू इधर आ जाएगी,
बराबर है। और अगर कुछ वैल्यू नहीं दिया है, इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में दिया है कि रिक्वायर्ड बाय लॉ आपको ट्रांसफर करना है जर्नलिज्म में, तो रिक्वायर्ड बाय लॉ कितना है बेटा, 25% ही है ना, पढ़ा भी है पहले, 25% ऑफ द फेस वैल्यू, बराबर है। 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर जो रिडीम होगा कैश में, क्योंकि जब रिडीम होगा कैश में तो ही ये एंट्री आएगा पीएनएल टू जर्नलिज्म। कन्वर्जन वाले पार्ट में अगर कुछ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर है, पार्टली कन्वर्टेबल मतलब थोड़ा आपका कैश में रिडीम हो रहा है, थोड़ा आपका कन्वर्जन होगा, तो जो कैश में रिडीम होगा उसी के लिए ये एंट्री पास करनी है आपको पीएनएल टू जर्नलिज्म, दैट्स इट, बस ये याद रखना। और ये एक नोट समझने के लिए दिया है, न्यू शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट अंडर कंपनीज एक्ट 2013, हाउएवर न्यू डिबेंचर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। ये याद रखने के लिए नोट है कि नॉर्मली न्यू शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं करते एज पर कंपनीज एक्ट 2013, बट न्यू डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, हाउएवर न्यू डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। तो याद रखो ये जो फाइनल एंट्री है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वो ओनली इन द केस ऑफ व्हाट, कैश में, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है तो जो कैश का पार्ट है उसी के लिए ये एंट्री आए पीएनएल टू जनरल रिजर्व। गॉट इट, क्लियर, ये याद रखना। तो आपने सबसे मेन याद रखो क्या देखा, सी यहां आपने देखा भाई कि अगर कन्वर्जन होगा तो अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर का एंट्री पता ही है सबको, परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। फिर अगर प्रीमियम में होगा तो परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, तो सेम एंट्री, खाली प्रीमियम होगा तो लॉस हो गया, लॉस को डेबिट करना, प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स दिख रहा है, प्रीमियम ऑन लंचर और डिबेंचर वो लॉस हो। जब आप सेटलमेंट करोगे देने का टाइम आएगा तो डिबेंचर होल्डर रिसीवर हो जाएगा, देने के टाइम पे डिबेंचर होल्डर विल बी द रिसीवर। तो क्या दिया आपने, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया या न्यू डिबेंचर्स दिया, दैट्स इट, बराबर है। अगर कन्वर्जन किया अपने न्यू इशू एट पार में, न्यू इशू पार में है तो, बट वही डिबेंचर होल्डर को आप सेटल कर रहे हो प्रीमियम में, प्रीमियम में इशू कर रहे हो, तो क्या एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू न्यू क्लास ऑफ डिबेंचर जो भी है, और टू भाई इशू एट प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा रे बाबा, इशू एट प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी देयर, दैट्स इट, क्लियर, मालूम पड़ गया, लॉक कर दो, दिमाग में गया सबके, पक्का।